नमस्कार। अभी हम बात करेंगे खासकर ऑन्कोलॉजी का, कैंसर का, जिसके लिए डॉक्टर आशीष ने सवेरा हॉस्पिटल खोल करके इस क्षेत्र में क्रांति लाई है। खास करके मध्य बिहार और बिहार के जितने भी लोग आज कैंसर से बाहर जाते थे कैंसर का इलाज करवाने के लिए, वो यहाँ पे आके इलाज कर सकते हैं। उनसे बचाव की बात कर सकते हैं। अगर कैंसर फर्स्ट स्टेज में है वो क्योर भी हो सकते हैं। तो सभी ढंग का ये इक्विपमेंट लगा चुके हैं सवेरा हॉस्पिटल में, और उसका समुचित इलाज किया जाता है। यहाँ पे प्रसिद्ध डॉक्टर भी हैं, और कि यहाँ उसका जितने भी कैंसर के मरीज आते हैं उनका समुचित देखभाल किया जाता है। तो हम इसी संबंध में जानेंगे कि आखिर कैंसर है क्या इसका इलाज है, क्या इससे बचाव है, सारी बात की जानकारी इसे लेंगे। हम बात करने जा रहे हैं सवेरा हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर आशीष जी से, जिनसे हम जानेंगे कि क्या इस ढंग का बचाव है। सबसे प्रत्येक लाइव में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सर, ऑन्कोलॉजी जो आज के डेट में आम लोगों को भी पकड़ने लगा है। किसी भी एज ग्रुप में ऑन्कोलॉजी जो है वो कि यहाँ खासकर कैंसर हो जाता है। आज तक ये तो खोज नहीं हो पाई है कि कैंसर होने का क्या कारण है, लेकिन सर आप बता सकते हैं सर कि कैंसर नहीं हो इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, आमतौर से अगर हम बात करें तो कैंसर किसी को भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है और यंग एडल्ट्स में भी हो सकता है। जहाँ तक बचाव की बात है तो गवर्नमेंट का एक्शन है, टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट्स पर बैन तो नहीं है, बट नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तक इम्पोर्टेंट ये है कि अगर बॉडी में कोई सूजन या कोई लंप या फीमेल्स में ब्रेस्ट का लंप हो तो उसका जल्दी से जांच कराना चाहिए। और लड़कियों में जब हम लोग का एक नया वैक्सीन भी निकला है 13 इयर्स के एज में दिया जाता है, जिससे सर्विक्स कैंसर में प्रिवेंशन होता है। ये सभी चीज़ों की जानकारी भी होनी चाहिए। सर, आपने सर्विक्स कैंसर की बात की, ब्रेस्ट कैंसर की बात की, तो इसके लिए अगर कोई गांठ या लंप दिखता है तो क्या करना चाहिए खासकर महिलाओं को। देखिए, गांठ या लंप बॉडी के किसी भी जगह पे निकलता है तो उसका पहला तो किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, बायोप्सी होना चाहिए। बायोप्सी के पहले सारा जांच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रेस्ट में लंप है तो मेमोग्राफी होना चाहिए, अगर कहीं और लंप है तो एमआरआई, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन होना चाहिए। और उसके बाद अगर ये लंप ट्रीटेबल है तो ट्रीट किया जाएगा और निदान किया जाएगा। सर, ये कैसे पता चले कि कैंसर फर्स्ट स्टेज में है या सेकेंड स्टेज में है। स्टेजिंग आफ्टर फुल इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं। पहला नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ पीईटी स्कैन, पेट स्कैन एंड चेस्ट सीटी एंड विभिन्न प्रकार के स्कैन, एंड देन बायोप्सी लेकर हम लोग उसका हिस्टोपैथोलॉजी डायग्नोसिस देते हैं। और इसके बाद दोनों को मिला के हम लोग एक स्टेजिंग करते हैं पेशेंट्स का। सर, कैंसर कितने प्रकार का होता है। आज तक कैंसर का काफ़ी ज़्यादा प्रकार हो गया सर, कुछ प्रकार के जो इम्पोर्टेंट है सर वो बताएं। सर, कैंसर बेसिकली एक्स्ट्रा ग्रोथ है, एबनॉर्मल ग्रोथ है। जिस प्रकार एक ईटा के फैक्ट्री में कभी कभी ईटा बनता है तो ख़राब ईटा बनता है, झिरी निकलती है, उसी प्रकार से ख़राब सेल बनने लगता है और वो एबनॉर्मली ग्रो करने लगता है और ये बॉडी में फैलने लगता है। तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू कैंसर जो टिश्यू को कनेक्ट करता है, और ये ब्लड कैंसर्स, बोन कैंसर्स, सॉफ्ट टिश्यू कैंसर्स, सार्कोमा काफ़ी प्रकार का है। हर पार्ट में कैंसर हो सकता है। मसल में कैंसर हो सकता है, बोन में कैंसर हो सकता है, ब्लड में कैंसर होता है, बच्चों में कैंसर हो सकता है, बोन मैरो में। तो बहुत ही ग्रॉसली कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट पॉइंट ये है कि किसी भी एज में हो सकता है। सर, जैसे बोन कैंसर आपने बात किया, अभी मेरे यहाँ जो काम करती है सर उनकी लड़की को भी बोन कैंसर है सर। तो बोन कैंसर कैसे डिटेक्ट किया जाता है कि बोन कैंसर है। सबसे पहले एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है, यानी हर डॉक्टर के डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी कोई भी प्रॉब्लम लेके पेशेंट आता है तो कैंसर का एक डिफरेंशियल यानी संभावना हम जरूर करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन में पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे सिंपल सा इन्फेक्शन बच्चों में होता है, उसको अगर हम एमआरआई करके देखते हैं तो पता चलता है कि बच्चों का कैंसर है। तो डिटेक्ट करने का ये है कि कोई प्रॉब्लम हो तो किसी स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, अनदेखा नहीं करें। और सर, ब्लड कैंसर में क्या होता है सर। ब्लड कैंसर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एंड बच्चों में होता है एक ब्लड कैंसर, बड़ों में होता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। ब्लड का
जो प्रोडक्शन यूनिट है वो ख़राब हो जाता है, तो ऑब्वियसली कैरिंग कैपेसिटी ब्लड का काम होता है, ऑक्सीजन सप्लाई करना, तो वो कम हो जाता है और ये फैल जाता है, तो जान पे पड़ जाती है। सर स्किन कैंसर भी देखा गया है सर, तो स्किन कैंसर क्या है सर? स्किन कैंसर जब चमड़े में होता है, चमड़ा में कोई ग्रोथ हो गया, सपोज एक मोल या पैच हो और वो पैच बड़ा होने लगे, तो कोई भी चीज़ जो पहले से है या अब नॉर्मली बड़ा होने लगे तो कैंसर की तरफ इंडिकेट होता है। तो जब ये स्किन में हो तो स्किन कैंसर, बोन में हो तो बोन कैंसर, ब्लड में हो तो ब्लड कैंसर होता है। सर बोन मैरो कैंसर की बात की आपने सर, सलमान खान अक्सर बोन मैरो मतलब कि हाँ दान करते हैं, तो ये बोन मैरो कैंसर किस ढंग का होता है? सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मल्टीपल माइलोमा एक प्रकार का कैंसर है, उसका भी ट्रीटमेंट है। एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं और काफ़ी चीज़ों का मैच करने के बाद बोन मैरो से ट्रीटमेंट हो सकता है विभिन्न प्रकार के ब्लड कैंसर्स का। सर कैंसर के बचाव में अक्सर कीमो का इस्तेमाल किया जाता है सर, तो मतलब कीमो कब करना चाहिए और कीमो का मतलब कि कितना बार करना चाहिए? देखिए, अगर हम इस इंटरव्यू को शुरू से देखें तो सबसे पहला डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस का एक अहम पार्ट होता है जब हम हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी करने के बाद ट्यूमर को आँचड़ा जाना जाता है कि कीमो सेंसिटिव है, यानी दवाइयों से सेंसिटिव है, या सर्जिकली निकालना है, या रेडियोथेरेपी से छः किरण से उनको ठीक किया जाएगा। तो ये बायोप्सी पे पता चलता है, प्रेजेंटेशन में पता चलता है। कोई कोई ट्यूमर कीमो सेंसिटिव होता है, यानी कीमो इलाज है। जहाँ तक कितने साइकिल का बात है, तो कैंसर का रिलैप्स हुआ है कि नहीं इसके लिए पेट स्कैन होता है जो हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला सवेरा में। एंड और भी काफ़ी सारे जांच होते हैं जिससे हम ट्यूमर को देखते हैं रीअकरेंस हुआ कि नहीं। साइकिल्स डिपेंड कि कौन सा कैंसर है और किस स्टेज में पकड़ा गया है। सर सर्विक्स कैंसर का क्या इलाज है? एक्चुअली सर्वाइकल कार्सिनोमा फीमेल्स में कॉमनली पाया जाता है, बट जहाँ तक हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो पैप स्मीयर होता है जो कि मिनार्क यानी मेंस्ट्रुएशन शुरू होने के साथ किया जाता है, हर 5 साल में किया जाता है। तो मेरे समझ से प्रिवेंशन की ओर बात करें तो गायनेकोलॉजिस्ट से मिल के बात करना चाहिए, ऑब्स्टेट्रिशियन से, गायनेकोलॉजिस्ट कि सर्विक्स कैंसर का पैप स्मीयर लेना चाहिए राइट फ्रॉम द एज ऑफ 13 एंड रिपीटेड आफ्टर एवरी 5 years। और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ जो उसका बायोप्सी रिपोर्ट आता है पैप स्मीयर का, उस पर हम लोग रिपीट करने का ड्यूरेशन कैटेगराइज करते हैं। सर कोई भी मतलब कैंसर से खासकर उसका ऑपरेशन आप किस विधि से करते हैं आप लोग यहाँ, जिससे कि कैंसर आगे ना फैले? देखिए, सबसे पहला होता है कि अगर कैंसर कोई भी जगह का है तो कैंसर का लोड घटाने के लिए उस जगह को निकाल दिया जाता है। बट अगर हम बोन कैंसर की बात करें तो आजकल लिम्ब सैल्वेज टेक्निक, यानी बोन को हटाकर कृत्रिम घुटना, कृत्रिम कूल्हा, फीमर प्रोस्थेसिस, बड़े बड़े प्रोस्थेसिस, मेगा प्रोस्थेसिस लगाकर पाँव को, पैर को तो नहीं बचा पाते हैं, बट घुटना, कूल्हा, प्रॉक्सिमल टिबिया को बचाया जा सकता है, जहाँ पैर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और स्पेशलाइज्ड ये सब करके मेगा प्रोसेसिस यूज़ करके हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट्स करते हैं। सर मेरी बहन को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लगभग 83 बार उनको कीमो चढ़ा, लेकिन उसके बाद भी कीटाणु था कैंसर का नहीं मरा। इवन उनका दोनों ब्रेस्ट निकाल दिया गया था और अंत में मर गई, वो नहीं बचा पाए। 7 साल तक उनका इलाज चला सर। तो ये मतलब जो है आम महिलाओं को सर कब सचेत हो जाना चाहिए इसके लिए? ब्रेस्ट कैंसर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। एंड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए एक पिंक वॉक चलता है जो मेरी सिस्टर डॉक्टर ब्रितांजलि सिंह और मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर वीपी सिंह ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड पिंक वॉक में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या ब्रेस्ट को कैसे एग्जामिन करते हैं, ये बच्चों को, महिलाओं को सिखाया जाता है। और अगर कोई गलती से गांठ या कोई एबनॉर्मल ग्रोथ पता चलता है तो तुरंत इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया 83 साइकिल्स ऑफ कीमो चला, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि वो बच नहीं पाई। बट कैंसर का इलाज है, बट इलाज के बाद पेशेंट का रिस्पांस भी इम्पोर्टेंट है। कई प्रकार के कैंसर होते हैं जिसका रिस्पांस अच्छी दवाइयों से भी नहीं होता है, ऑपरेशन के बाद भी नहीं होता है, और हम दुर्भाग्यवश पेशेंट को खो बैठते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आई थिंक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी है।
मेमोग्राफी सर कितनी एज के बाद महिलाओं को करना चाहिए? आई एम वेरी सॉरी, एज तो मुझे नहीं आइडिया है, बट लंप जब भी आप फील करें तो उसको जानकारी के लिए, जैसे चेस्ट का एक्सरे होता है वैसे ब्रेस्ट का मेमोग्राफी होता है, एक स्पेशल प्रकार का एक्सरे होता है। महिलाओं में अक्सर देखा गया सर, जिनको डिलीवरी नहीं होती है उनको ज़्यादातर कैंसर का शिकार होती हैं, ऐसा क्या सच है सर? एक्चुअली नहीं, बट कई सारे स्टडीज़ हैं जो बताते हैं ये कि एनी लेडी हु इज़ नॉट बीन प्रेग्नेंट, तो चांसेस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कार्सिनोमा उन पे कॉमन होता है। बट ये अधिक जानकारी के लिए इसमें हम लोग बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट पे स्पेशलाइज ट्रेनिंग इन इन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पास के सलाह लेना चाहिए। सर आपने सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की बात की सर, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में किस ढंग से आप लोग सर्जरी करते हैं सर यहाँ के पेशेंट का? देखिए, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर एंड इट्स ट्रीटमेंट, उसके 3 पार्ट हुए। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जैसे जो कैंसर पे विशिष्टता ट्रेंड है, तो उसमें अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, हेड नेक एंड फेस, यानी सिर्फ गर्दन और जबड़े के पास का हेड नेक एंड फेस सर्जन जो कि डॉक्टर वीपी सिंह है। एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब जो दवाइयों से, कीमोथेरेपी से इसका उपचार करते हैं। और रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी मतलब रेडियोथेरेपी के किरण से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके एम्स पटना के विभाग के अध्यक्ष मेरी सिस्टर डॉक्टर प्रीतांजलि सिंह हैं, एंड वो रेडियोथेरेपिस्ट हैं। तो वो एक पार्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी में हुआ, जो ऑपरेशन से इलाज नहीं करते, बट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में ट्यूमर रिसेक्शन सर्जरी करके निकाला जाता है। ये जो सर सर्जरी करते हैं सर, करते हैं आप लोग सर लेजर सर्जरी? यस सर, डिपेंडिंग ऑन द जगह कहाँ पे कैंसर है, और गामा नाइफ, लेज़र गाइडेड सर्जरीज़, इनफैक्ट नेविगेशन गाइडेड सर्जरीज़, जहाँ हम एमआरआई और सीटी को कंप्यूटर पे डालते हैं नेविगेशन प्लेटफॉर्म पे, और जहाँ जहाँ टिश्यू हैं ख़राब वहाँ पहुँचकर उस चीज़ को निकालते हैं और कैंसर को डीबल्क करते हैं बेसिकली। सर पान गुटखा मसाला से माउथ कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सर, क्या बचाव है इसका? पान गुटखा छोड़ना होगा, और कोई उपाय नहीं है। सर लंग्स कैंसर भी देखा जाता है आजकल काफ़ी सर। यस सर, एक्चुअली लंग कैंसर्स एट्रीब्यूटेड टू सिगरेट स्मोकिंग तो है ही है, यानी टोबैको एंड इट्स फॉर्म, बट साथ ही साथ पोल्यूशन, डीडीटी, मच्छर मारने की दवा, इनसे भी लंग कैंसर हो सकता है। एंड लंग कैंसर क्या, कोई भी कैंसर हो सकता है, बट यस, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इम्पोर्टेंट, एंड टोबैको एंड इट्स फॉर्म से माउथ कैंसर होता ही है। सर लोअर एब्डोमेन कैंसर में आप लोग एब्डोमेन को निकाल करके कैंसर से बचा सकते हैं मरीज को? लोअर एब्डोमेन कैंसर मतलब सीए कोलन, मतलब कि बड़ा दांत का कैंसर, यस, अगर अर्ली पकड़ा गया और सही डायग्नोसिस हुआ एंड सही ट्रीटमेंट हुआ तो यस, बचाया जा सकता है। तो सर मतलब कि क्या आप सुझाव देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि मतलब कैंसर जिससे ना हो? आज कैंसर की बीमारी से समूचा विश्व जूझ रहा है, भारत में काफ़ी मतलब ज़्यादा संख्या इसकी है, तो क्या बचाव है सर, और क्या आपके हॉस्पिटल में आकर के कैसे उससे बचा जा सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले अगर बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ आपको दिखता है, एक मासा भी अगर कहीं पे है वो बड़ा होने लगता है और जल्दी बड़ा होने लगता है, तो कैंसर का संकेत देता है। वेट लॉस, इवन गॉल ब्लैडर के स्टोन को कृपया जल्दी निकलवाएं, क्योंकि गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, हो जाता है। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन नंबर 1, नंबर 2, कुछ भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, एबनॉर्मल वेट लॉस हो रहा है, तो ब्लड कैंसर भी हो सकता है। कृपया स्पेशलिस्ट से मिलें और प्रॉपर एग्जामिनेशन। और इन सभी चीज़ों को डायग्नोसिस करने के लिए आज सवेरा हॉस्पिटल जो कि कंकड़बाग में स्थित है, उसमें हमारे पास शायद ही कोई मशीन है जो नहीं है एक छत के नीचे, यानी एमआरआई स्कैन, पेट स्कैन, मेमोग्राफी, एंड जल्दी हम लोग रेडियोथेरेपी के पूरे यूनिट यहाँ पे बिठेगा, एंड ताकि हम लोग के पेशेंट्स को बाहर नहीं जाना पड़े, और कोरोना काल में ये मुश्किल भी है, और पटना में ही इलाज हो सके। और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी कैंसर सेंटर्स आए हैं इसके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर आशीष। इनका कहना है
कि अगर आपके बॉडी में कहीं भी एबनॉर्मल ग्रोथ है, मतलब अचानक किसी चीज़ में, किसी मांस में या किसी गिल्टी में या कोई भी चीज़ में अगर वृद्धि हो रही है, या कोई ढंग का गिल्टी या मतलब मस्सा कहीं भी कुछ हो गया हो जो बढ़ रहा हो, तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें, तुरंत आकर उसको जांच कराएं। सवेरा हॉस्पिटल में सभी तरह की जांच की फैसिलिटी है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोले हैं, खास करके मतलब कि हाँ, मानव सेवा के लिए हॉस्पिटल एक अपने आप में मिसाल है। तो इनका कहना है कि देर ना करें, डॉक्टर से जांच करवाएं, इससे आप मतलब अर्ली आपके कैंसर का डायग्नोसिस हो सकेगा और उसकी जांच की जा सकेगी और कैंसर जैसी बीमारी से आप बच सकते हैं। इसलिए देर ना करें। खासकर कभी भी जागरूकता का अभाव है। ये चाहते हैं कि मतलब हमारे चैनल के माध्यम से लोग जागरूक हों और जागरूक होने के बाद कैंसर जैसी बीमारी में आकर के इलाज करवाएं, उसका जांच करवाएं, जिससे इससे बच सकें, इस बीमारी से मतलब लड़ सकें। तो आप देखते रहिए प्रत्येक नाई, आगे और भी ऐसा इंटरव्यू आपको दिखाते रहेंगे। अपने साथी दीपक के साथ अजय शंकर, पटना।